साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज के जिस सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उस सिक्योरिटी कंपनी के मालिक जो है मेरे साथ हैं विनायक दास, उनसे बात करते हैं। और यही कंपनी जो थी जो कि लॉ कॉलेज में सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही थी। विनायक, जो पूरी घटना हुई, सिक्योरिटी गार्ड से आपकी बात हुई होगी, क्या कुछ उस दिन हुआ था? देखिए, सिक्योरिटी गार्ड से बात इस इंसिडेंट में जब हुई है ना, जो जब मुझे मीडिया के थ्रू पता चला कि ऐसा एक इंसिडेंट हाईलाइट हो रहा है, तभी मैंने अपने सुपरवाइज़र को फ़ोन किया कि उस दिन लॉ कॉलेज में 25 तारीख को नाइट शिफ्ट किसका था। तो मेरे सुपरवाइज़र ने बताया कि ऐसा पिनाकी बनर्जी था। तो मैंने कहा कि कहाँ है पिनाकी बनर्जी अभी, क्योंकि वो परमानेंट ड्यूटी एक जगह पे करता है, रेजिडेंशियल क्वार्टर में करता है। यहाँ पे वो एज अ रिलीवर काम करता था लॉ कॉलेज में। तो महीने में 4 या 5 बार शायद उसका ड्यूटी गिरता था। तो अनफॉर्चुनेटली उस इंसिडेंट की रात को उसका ही ड्यूटी था। तो मैंने जब पूछा कि अरे पिनाकी जी, मतलब ऐसा ऐसा टीवी में दिखा रहा है, आपने किसी को कुछ इत्तला नहीं किया, तो क्या हो गया था उस दिन? तो उसने मेरे को देखिए एक ही बात बताया कि सर, मैंने नहीं बताया क्योंकि ऐसा इंसिडेंट पहले भी हो चुका है, इस तरह का इंसिडेंट हुआ है और भी किसी तरह का इंसिडेंट हुआ है, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि ये इतना बड़ा इंसिडेंट, इतना बड़ा इशू हो जाएगा। तो मैंने कहा कि नहीं, फिर आप लोगों ने बताया क्यों नहीं? कुछ भी हुआ हो तो क्यों नहीं बताया? तो उसने कहा कि सर, मैं डर गया था, इसलिए डर गया था क्योंकि इससे आज से ठीक 1.5 साल पहले जो मेरा डे का गार्ड था कॉलेज में ही, उसको ये जो मोनोजित मिश्र है, इनफैक्ट मोनोजित मिश्र को हम लोग वहाँ पे मेरे गार्ड लोग मैंगो दादा बोल के बुलाते थे। मेरे को मीडिया से ही पता चले कि मोनोजित मिश्र उसका ओरिजिनल नाम है और उस कैसा दिखने में रहता है, वो उस दिन ये 27 तारीख को ही पता चला। तो ऐसा 1.5 साल पहले उस मैंगो दादा ने मेरे डे गार्ड को, क्योंकि मेरे गार्ड ने उसे एंट्री नहीं दिया था आफ्टर कॉलेज आवर्स, जब कॉलेज का गेट लॉक था, तो उसने कहा था कि लॉक खोलो मैं अंदर आऊँगा। तो मेरे गार्ड ने जब परमिट नहीं किया तो वो गेट टपक के वो फिर आके मेरे गार्ड को फिजिकल असॉल्ट किया। इतना असॉल्ट किया कि उसके कान का ईयर ड्रम थोड़ा सा डैमेज हो गया था। तो फिर उसने कॉलेज अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया इसके रिगार्डिंग, उसने पुलिस में इन्फॉर्म किया था, लेकिन अल्टीमेटली ये जो मोनोजित मिश्रा जो है, उसके अगेंस्ट में ना ही पुलिस ने ना ही कॉलेज अथॉरिटी ने कोई स्टेप लिया। और मैंगो दादा का या कि मोनोजित मिश्रा का इतना उसका प्रभाव था कि मतलब उसके कहने पे ही कॉलेज में सब कुछ होता था। इस तरह से मेरे गार्ड ने एक ब्रीफ किया था, मेरे को पहले भी किया था कि सर वो इतना पावरफुल है, अब वो पॉलिटिकली कनेक्टेड है या फिर किसी और की इस पे इन्फ्लुएंस होके कर रहा है। क्योंकि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, या फिर थोड़े दिन पहले एक ऐसा भी इंसिडेंट हुआ था कि जब उनके लाइब्रेरियन को भी वो 4 घंटे तक उसके चेम्बर में गेट बंद करके वो अटैक किया था ऐसा। तो वो हमेशा कहता था कि नहीं, मैं जो बोलूँगा वही होगा, यहाँ पे मेरे ऊपर कोई नहीं है। तो इस तरह का इन्फ्लुएंशियल था। तो इसीलिए फिर मेरे गार्ड ने वही सोचा कि सर, अगर मैं बताऊंगा तो वो आपको बताऊं या फिर कॉलेज अथॉरिटी को बताऊं, तो वो मैंगो दादा को बताएंगे और मैंगो दादा अल्टीमेटली मेरे को ही मारेंगे, मेरे को ही असॉल्ट करेंगे, और या फिर मेरे को मेरे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो इसी डर के मारे मैंने नहीं बताया, लेकिन इतना बड़ा इशू हो जाएगा ये मेरे को पता नहीं चला सर। अच्छा, ये बताया उसने कि उस दिन जब ये घटना हुई तो उसके साथ में क्या हुआ था? क्या कुछ ये मैंगो दादा ने किया था? जा तो ये जब घटना हुई थी तो उसके उसके और जो 2 कलीग्स थे, मेन, हाँ, मेन जो एक्यूज्ड है, हाँ, तो उन्होंने सबसे पहले मेरे गार्ड को बुलाया। गार्ड सिक्योरिटी रूम में नहीं बैठा था, वो बाहर ही बैठा था, मतलब सिक्योरिटी रूम के बाहर ही बैठा था चेयर लेके। तो उसे बताया कि आपका फ़ोन दीजिए, उसका फ़ोन ले लिया और कुछ नहीं बोल के उसे बोला कि यूनियन रूम में चलिए, यूनियन रूम में लेके गया और उसे लॉक कर दिया और बोला कि जब तक मैं ना खोलूँ आप यहाँ पे चुपचाप बैठे रहिए। तो वो मतलब मरता क्या ना करता उसकी तरह से है कि मैंगो दादा बोल रहे हैं कि यहाँ पे बैठे रहने के लिए, तो ठीक है वो बैठे रहा। फिर 40 मिनट 45 मिनट बाद फिर उसका गेट खोल दिया और बोला कि आप मेन गेट खोलिए, अनलॉक कीजिए, हम लोग निकलेंगे अभी। तो उसने खोल दिया, तब उसका फ़ोन दे दिया, मतलब बेसिकली उसका फ़ोन स्नैच कर लिया गया था और उसे यूनियन रूम में लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया था? बंद कर दिया था। अच्छा अच्छा, उसके बाद फिर जब ये उसके बाद यूनियन रूम में बंद करने के बाद, क्योंकि उसके बाद तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसे पता नहीं चला कि उसके कौन से रूम में मेन जो इसमें विक्टिम है। और मैं सैल्यूट करता हूँ इस विक्टिम, इस जेंटल लेडी को कि शी हैज़ गॉट द करेज, मतलब वो जाके इसको हाईलाइट किया उसने, क्योंकि एक लेडी के लिए इस चीज़ को हाईलाइट करना मतलब एक काफ़ी करेज चाहिए। तो आई स्टिल सैल्यूट द विक्टिम गर्ल, तो जेंटल लेडी। कितने सिक्योरिटी गार्ड आपके वहाँ पर तैनात थे वहाँ और पे कब से तैनात थे? ये हम लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था आपका फरवरी 2022 से।
तो फरवरी 2022 से ये जो कॉन्टैक्ट शुरू में जब मिला था तब ओनली फॉर नाइट गार्ड के लिए मिला था। फिर 1 साल बाद उनके अथॉरिटी ने मुझे बुलाया और बोला कि आपको डे में भी देना है गार्ड, लेकिन जिस दिन कॉलेज चलेगा उस दिन ही आप गार्ड दीजिएगा, और नाइट का जैसा 365 डेज, लेकिन सिंगल गार्ड, डे में भी सिंगल गार्ड जब कॉलेज चलता है, जब कॉलेज छुट्टी रहता है तब डे में नहीं रहता है, और नाइट में भी सिंगल गार्ड। पिनाकी मिश्रा का बैकग्राउंड क्या है? क्या इसके खिलाफ पहले से कोई दर्ज है? आप लोग क्या गार्ड हायर करने के पहले जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो करवाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पिनाकी बनर्जी जब ये हायर हुए थे हमारे एजेंसी में, तो मैंने खुद ही उनसे बात करके मैंने उनसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया था। तो काफ़ी इनोसेंट टाइप के बंदे हैं, मतलब वो इसी तरह के किसी क्राइम में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं, मेरे को नहीं लगता है। और मतलब वेजेस भी इनका मामूली है, कम ही है, मतलब उसमें अपने फैमिली को पालना वगैरह। और जो हमारी तरफ से जो वेरिफिकेशन, जो केवाईसी वेरिफिकेशन, बाकी जो वेरिफिकेशन रहता है वो हम लोग सब करते हैं, हर नए रिक्रूटमेंट में करते हैं। तो मुझे कभी भी, मैं 3 साल से बात कर रहा हूँ, तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि पिनाकी बनर्जी किसी इस टाइप में, या फिर उनके कलीग ने भी जो कहा, मतलब उन्होंने भी ये इंसिडेंट के बारे में, इनफैक्ट वो जहाँ पे ड्यूटी करता था परमानेंट, वहाँ के रेसिडेंशियल के लोगों ने भी कहा कि नहीं, ये बंदा तो इस चाय में कर नहीं सकता। लेकिन उसका गलती ये हो गया कि वो इंसिडेंट को किसको रिपोर्ट नहीं किया, और रिपोर्ट क्यों नहीं किया उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बताया। तो बिल्कुल जो अब तक की जांच हुई है और जो हालात हैं वो ये कहते हैं कि पिनाकी बनर्जी जो है वो मोनोजीत मिश्रा से, जो कि मैंगो दादा के नाम से जानते हैं जिसको, उससे काफ़ी डरा हुआ था और इस वजह से उसने घटना के बारे में जानकारी किसी को नहीं दी। पुलिस ने फिलहाल उसे गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन हो सकता है कि आगे जाके पुलिस उसको इस केस में अप्रूवर बना दे, क्योंकि सारी घटना जो है, घटना के पहले क्या हुआ, घटना के बाद क्या हुआ, इसकी जानकारी पिनाकी मुखर्जी को ही है। कोलकाता से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।